नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी आगरा की, जहां ताज नगरी की कुणाल ने नीट परीक्षा में हासिल किया शहर में पहला स्थान। आगे चर्चा होगी लातेहार की, जहां जंगली हाथियों ने मचाया आतंक, फसल के साथ घरों को भी पहुंचा रहे हैं नुकसान। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां खनन माफियाओं के हौसले हुए बुलंद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। ताजनगरी के कुणाल गोयल ने नीट परीक्षा 2023 में शहर में प्रथम स्थान प्राप्त कर शहर और अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया है। उन्होंने 720 अंकों में से 705 अंक हासिल कर AIR 95 हासिल की है। कुणाल के अनुसार आकाश बायजूस एजुकेशन संस्था द्वारा पढ़ाई कर ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने एलीट सूची में अपने प्रवेश का श्रेय अवधारणाओं को समझने के अपने प्रयासों और अपने सीखने के कार्यक्रम के सख्त पालन को दिया। CEO अभिषेक माहेश्वरी द्वारा कुणाल सहित चयनित छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रशांत कुमार तिवारी, मेरा नाम प्रशांत कुमार तिवारी है और मैं यहाँ पर आकाश बायजूस में एज अ डिप्टी डायरेक्टर कार्यरत हूँ। और आज हमने जो प्रेस मीट रखी है, इसका उद्देश्य था जो हमारी आगरा ब्रांच के बच्चों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं नीट 2023 के रिजल्ट में। हमारा रेगुलर क्लासरूम 2 ईयर क्लासरूम का बच्चा है कुणाल गोयल आगरा ब्रांच का, जिसने नीट 2023 में 720 में से 705 अंक अर्जित करके सिटी टॉपर बना है। वो यहाँ से जिसकी ऑल इंडिया रैंक है नीट में 95 है। इसके साथ साथ अगर हम आगरा ब्रांच की बात करें तो हमारे यहाँ से आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व हुई मौत के मामले में हुआ बवाल। मृतक के परिजन हत्या का दर्ज कराना चाहते हैं मुकदमा। आरोपियों पर कार्यवाही की मांग पर अड़े थे परिजन। पुलिस पर किया पथराव। इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हैं। उपद्रवियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की। विवाद की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिबियापुर थाने में पहुंचे कानपुर रेंज IG प्रशांत कुमार। बवाल काट रही महिलाओं को पुलिस ने लिया था हिरासत में। IG ने मृतक के परिजनों से बातचीत की है। प्रशांत कुमार पूरी घटना का आकलन कर रहे हैं। मामला दिबियापुर थाना क्षेत्र के झाबर का पूर्वा गांव का है। 11/12 की रात्रि में एक अनिल दोहरे सन ऑफ अशोक कुमार, ये झाबर का पूर्वा के रहने वाले थे, राजमिस्त्री थे। इनकी वाइफ इनको हॉस्पिटल लेकर आई थी जब इन्होंने बताया कि इनको वॉमिटिंग हो गई है और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। इसके बाद इन लोगों ने एक तहरीर दी कि 4 लोग इन्हीं के गांव के इनको कहीं ले गए थे और इन्हें कुछ खिला के इनकी हत्या कर दी है। इनके पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग के कारण एस्फिक्सिया आया है। तो जो विरोधाभासी है, जो तथ्य परिवार के द्वारा बताए गए और जो कॉज ऑफ डेथ जो आया है, इसमें जांच की जा रही थी। इसी दौरान आज सुबह मृतक अनिल दोहरे के भाई अमित और कुछ महिलाएं आकर, जो नामजद जिन लोगों को किया जा रहा था, इनका कहना है कि ये संतोष दोहरे ने मृतक को एक प्लॉट दिया था जिसके 40,000 रुपये अनिल दोहरे को संतोष को देने थे, जिसके लिए वो दबाव बना रहे थे। इस कारण से इन्होंने संभवतः इनकी हत्या कर दी। इस आरोप पर अभियोग पंजीकृत करने का दबाव बनाने के लिए इन्होंने इन लोगों को एक दुकान में बंद कर दिया। वहाँ भीड़ थी। लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत तत्समय बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा था। तभी एक अर्धनिर्मित मकान में कुछ ईंटें पड़े थे। कुछ ईंटें इधर उधर जो है इन महिलाओं ने बिना बात करे चला दिए, जिस पे तत्काल काबू पा लिया गया और 2 लोगों के हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिसमें SHO दिबियापुर और एक हेड कांस्टेबल है, उनके साथ जो चलते हैं। इनकी डॉक्टरी कराई जा रही है और जो तहरीर दी है, मामला संदिग्ध है, परंतु इसमें नामजद तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जांच उपरांत नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। और यह से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। लातेहार के हेरहंज में जंगली हाथियों का आतंक चरम पर पहुंच गया है। थाना क्षेत्र के इलाके में हाथियों के झुंड के द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार उत्पात मचाया जा रहा है। वन विभाग की टीम समय समय पर हाथियों को भगाने का भी प्रयास करती है, लेकिन थोड़े ही दिन में हाथियों का झुंड वापस इन
इलाकों में नजर आने लगता है। मंगलवार को भी हाथियों ने इलाके में उत्पात मचाया है। लातेहार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक चरम पर पहुंच गया है। मंगलवार की देर रात जंगली हाथियों ने जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों के उत्पात का एक वीडियो भी ग्रामीणों ने बनाया। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बिहार में भीषण गर्मी से लोग तंग एवं तबाह हैं। लोगों को बारिश का इंतजार है। मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड मुख्यालय में स्थित सरकारी तालाब सहित कई नए पुराने पोखर एवं तालाब सूख गए हैं, जहां पशुओं के लिए पेयजल का संकट है। दैनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्तर भी काफी नीचे चला गया है। ऐसे में लोगों को जल्द बारिश का इंतजार है। गर्मी से राहत के लिए लोग मानसूनी बारिश के इंतजार में टकटकी लगाए हैं। अधिक गर्मी के कारण से लोगों का तेजी से बीमार पड़ना भी जारी है। बंदरा सीएचसी में प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के कारण से लू लगने, शरीर में पानी की कमी होने, डिहाइड्रेशन वाले मरीजों का आना जारी है। लोग गर्मी जनित बीमारियों की चपेट में हैं। क्या क्या होता था इस पोखर में? छठ पबनी। पबनी होता है आप माल मवेशी के लिए? हाँ, सब इसी में होता था, बंद कर दिया। तो अभी तो दिक्कत होता है भैंसी के लिए। पहले पानी रहता था, बहुत डूबा पानी रहता था। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? ललिता कुमारी। एक कौन सा पोखर हुआ? ये बंदरा पोखर हुआ, ब्लॉक वाला। हाँ। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी। करछना कोहड़ार घाट धरवारा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। टोंस नदी में बिना अनुमति अवैध खनन जोरों पर। अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों के कान खड़े हो गए, जिसके बाद करछना थाना प्रभारी के साथ खनन विभाग के अधिकारियों ने कोडार घाट के आसपास बने घाटों को नष्ट किया। मौके पर कोई भी गाड़ी नहीं पकड़ी गई है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को कानो कान खबर नहीं है। जब पत्रकारों द्वारा वीडियो वायरल किया गया तब जाकर कार्यवाही की जा रही है और एक भी वाहन नहीं पकड़ा गया है। आखिर इन खनन माफियाओं को कैसे जानकारी हो जाती है कि अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है? कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बढ़े हुए हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। एक तरफ तपती गर्मी व चिलचिलाती धूप पर बारिश के थपेड़ों ने धूप की तपिश कम तो की, लेकिन दूसरी तरफ उमस भरी गर्मी अब भी बरकरार है। वहीं उमस भरी गर्मी के बीच शहर के कई वार्डों के लोग पानी से त्राहिमाम हो रहे हैं। उन्हें पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा है। पीने योग्य पानी को ऊपर करने के लिए लोगों को कई किलोमीटर चलकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। जल संकट से तंग होकर शहरवासी आज अपनी मांगों को लेकर भागलपुर के नगर निगम परिसर पहुंचे। वार्ड नंबर 35 हरिजन टोला घूमती नंबर 2 की कुछ महिला पुरुष भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और अपने जल संकट के बारे में बताया। वहीं मिलने आई महिलाओं ने कहा कि हम लोग तो तकरीबन 2 महीने से जल संकट से जूझ रहे हैं। हम लोगों को नगर निगम की ओर से कुछ भी नहीं चाहिए, बस जीने के लिए पीने युक्त पानी मिल जाए, यही काफी है। लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं और 1.5 महीना 2 महीना से हम लोग का पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग के उधर जो बैठा हुआ है वो जो नल जो है उसमें प्रॉब्लम आया है, तो कोई देखा सुनी नहीं हो रहा है। इसके पहले सूचना दिए थे नगर निगम? हाँ, सब सूचना है। 4 दिन पहले भी हम लोग बोले हुए हैं, मुखिया जी को बोले कि पानी पहुंचा देंगे, लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुंचाया। 2-3 बार कॉल भी किए, इनके प्रदीप के भी फोन से कॉल किया है, लेकिन वो भी नहीं फोन उठाते हैं। हम लोग भी अभी और एक मोहल्ले से लड़का फोन किया, उनका भी कॉल नहीं उठा रहा है। हम लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। सुबह से न खाना बन रहा है, न कोई पीने के लिए परेशान है। बहुत चीज का तकलीफ हो रहा है बिना पानी का। बीकानपुर, हाँ, 2 नंबर गुमटी हरिजन टोला। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बीते दिनों से मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट मीटर संस्थापन को लेकर धरना प्रदर्शन और विरोध जताया जा रहा है। आज इसी संदर्भ में मुजफ्फरपुर समरालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार द्वारा प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से लोगों को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इस अवसर पर पोस्टपेड और प्रीपेड मीटर को एक साथ सीरीज कर विद्युत खपत को डेमो के माध्यम से दिखाया भी गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि समानांतर रूप से 2 व्यवस्था एक साथ नहीं चलाई जा सकती। सभी विद्युत उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना आवश्यक है। मीटर बदलने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। ये निःशुल्क संस्थापन की प्रक्रिया है। ऑनलाइन ब्लूटूथ के साथ साथ रिचार्ज कूपन के माध्यम से भी कराया जा सकता है। विद्युत कार्यालय में आई हेल्प यू व्यवस्था की गई है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र में गौकशी करने जा रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। गौकशी की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों को घेरा। कार सवार बदमाशों ने पुलिस को देखकर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने क्रॉस फायर किया। इस दौरान बदमाशों ने कार छोड़कर भागने की कोशिश की, जिसमें 25,000 का इनामी गैंगस्टर बदमाश बाबू बच्चा पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं उसके 2 साथी आजम और शेर जमा मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं घायल गैंगस्टर बदमाश गौकश बाबू बच्चा को पुलिस ने उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल वह खतरे से बाहर है। पुलिस इस मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही करने की बात कर रही है। वहीं बदमाश के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और गौकशी करने के उपकरण, छुरा आदि बरामद हुआ है। पुलिस गिरफ्त में आया बदमाश बाबू बच्चा 25,000 का इनामी गैंगस्टर थाना मिलक का वांछित आरोपी है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। रीवा जिले के प्रमुख माइनर टैंकों का वरिष्ठ अधिकारियों और रिटायर्ड चीफ इंजीनियरों की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के द्वारा बनवाए गए इन बांधों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। अब तक किए गए लगभग 1 दर्जन माइनर टैंकों के निरीक्षण में ये बात सामने आ चुकी है। जल संसाधन विभाग की उदासीनता, भ्रष्ट कमीशनखोर अधिकारियों की मिलीभगत और जल उपभोक्ता और निगरानी समिति की संलिप्तता के चलते निर्माण से लेकर अब तक बांधों का कोई रखरखाव नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जगह जगह कटाव, सॉइल सेटलमेंट, सॉइल इरोजन, सॉइल कॉम्पैक्शन, पिचिंग के पत्थरों का उखड़ जाना, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस ड्रेन का विलुप्त हो जाना, वेस्ट बियर की खराब हालत, शुलूस एरिया में गड़बड़ी, बांधों के कैचमेंट एरिया में वेजा अतिक्रमण, रखरखाव के अभाव की वजह से सीपेज के कारण पानी का बांधों से जुड़ी हुई नहरों में जगह जगह टूटने के कारण किसानों की फसल को नष्ट करना अथवा सिंचाई ना हो पाना जैसे कई ऐसे कारण सामने आ चुके हैं। जी, ये अपना के घर के करीब में जो ये बांध है तेकर नाम का है पुतनारी बंधा। तो ये बंधा से अपना पंचायत का सिंचाई हो रही है बिका सिंचाई नहीं हो पावा। हाँ, तो समस्या का है कि सिंचाई अपना पंचायत के नहीं हो पावे। अपना पंचायत के घर से करीब बांध है, एक के बाद सिंचाई नहीं हो पा रही। पानी हो कुछ निकल जाते, फिर एक के बाद जो उन्हें दूर कुछ थोड़ा रिसाव है का बांध में कुछ है रिसाव निकलत है पानी जी। तो एक के बारे में अपना पंचायत का चाहिए था, पानी मिले चाहिए जी। सिंचाई अपना की बिल्कुल नहीं हो रही है, बांध के फायदा नहीं मिल रहा। तो और आगे अपना कुछ सरकारों के लगे अपन बात पहुँचावे चाहिए थी का। हाँ जरूर, हुकुम चाहिए कि मतलब पहुँच जाए तो करे सुरक्षित हो जाए, थोड़ा पानी टिके लगे जी। अबे नहीं टिक रहा, नहीं टिक पावला है, पसाव मारला है, निकल जाते पानी, पेटा तो भरे में रहता है, रुकता है। मऊगंज हिमना क्षेत्र के जो जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाए गए बांधों का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं जो जल संसाधन विभाग के हैं, जैसे श्री SVS परिहार जी हैं जो चीफ इंजीनियर रह चुके हैं बाणसागर नहर मंडल से, और बाणसागर डैम से रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता श्री नागेंद्र प्रसाद मिश्रा जी हैं। साथ में अन्य गांव क्षेत्र के गणमान्य नागरिक साथ में रहते हैं जब हम लोग निरीक्षण करने जाते हैं। तो लगभग हम लोगों ने 1 दर्जन के आसपास जो माइनर टैंक हैं जो ये बांध सिंचाई के लिए बनाए गए हैं जल संसाधन विभाग के द्वारा, उनका हम लोग निरीक्षण कर चुके हैं। अभी हाल ही में हम गए थे, पुतनारी बांध है वहाँ, उसका हमने निरीक्षण किया और उससे जुड़ी हुई जो नहरें हैं उसका निरीक्षण किया। तो हमने ये देखा कि जितने भी बांधों का और उनसे जुड़ी हुई नहरों का हम लोगों ने अभी तक निरीक्षण किया है, सभी की हालत ख़राब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इसका रखरखाव जल संसाधन विभाग के द्वारा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। इसकी मेंटेनेंस वगैरह की जो भी राशि आती है सब हजम कर रहे हैं, उनकी जल उपभोक्ता समितियाँ होती हैं उसके माध्यम से भी ये बंदर बाट कर रहे हैं। बांध जगह जगह है, उनमें सॉइल इरोजन हो चुका है, उसमें कॉम्पैक्शन सेटलमेंट की वजह से जैसे सही तरीके से सेटल नहीं की गई ज़मीन, तो कॉम्पैक्शन न होने पाने की वजह से बाद में जो कॉम्पैक्शन हुआ उसकी वजह से वो भीट दब गए हैं, उनकी जो पिचिंग के पत्थर हैं वो उखड़ गए हैं, पानी का जो बहाव है उसकी वजह से गड़बड़ी हुई है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस ड्रेन जो टेक्निकल भाषा में कहलाती है, नाली नुमा आकृति होती है जहाँ से पानी आसानी से निकल जाया करता है, उनकी स्थितियाँ ख़राब है हर जगह। नहर जो है स्लूस एरिया है वहाँ गड़बड़िया है, जो नहर है नहर टूटी हुई है, किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा ही है कि किस प्रकार से किसानों ने अपना इंटरव्यू दे करके बताया कि इन बांधों का और इन नहरों का उन्हें अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है।
तो ये स्थितियां हैं। मतलब कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो जितने भी बांध जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाए गए हैं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, किसानों की सुविधा के लिए, उनका कोई उपयोग नहीं है और इसमें व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार है। तो काफ़ी गंभीर विषय है, इस बात को हम लोग निरंतर उठा रहे हैं। जी अपना के नाम देवनारायण। अब यह अपना के गांव कौन आई या बांध कौन आई है? हमें अपना पंजन की सिंचाई हो रही का? नहीं बिल्कुल सिंचाई बांध से नहीं हो रही, एक किसानों की सिंचाई नहीं हो रही है। हाँ तो हमें अपना क्या कहे चाहिए था, अपना अपने समस्या के बारे में बताइए। अपना पानी मिले चाहिए, सिंचाई हो। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले में मौसम का मिजाज इस कदर बदला कि लोगों को गर्मी से राहत मिली, पर तेज आंधी आने के कारण कई घरों को आंधी ने अपनी आगोश में ले लिया। तो वहीं बोखरा प्रखंड और नानपुर प्रखंड में कई लोगों का घर गिर गया, जिसके कारण लोगों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा, तो कुछ लोग दूसरे घरों में रहने को मजबूर हैं। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।